क्लास 12 इंटीग्रेशन में 7.1 का एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। बहुत नॉर्मल क्लास होगी और आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इसमें 7.1 की मैं बात करूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी, लेकिन जितना भी होगा आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास जैसे मान लो ये दिया है समीकरण, जैसे मान लो हमारे पास लिखा 3x प्लस हमारे पास क्या लिखा 5 लिखा गया है, ठीक है। और इसकी पावर में कितना है 2, और हमको इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए। क्या कहा जा रहा है? इंटीग्रेशन करने के लिए। डियर आप इसका डायरेक्ट आंसर भी निकालना मैं सिखाऊंगा आपको, और वैसे भी फार्मूले के माध्यम से भी सिखाया जाएगा आपको। तो देखिए, अगर इंटीग्रेशन अगर फार्मूले की मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन फार्मूले में x की पावर n अगर dx है तो आपको पता होगा, अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो ये हमारा जाएगा x प्लस 1 अपान क्या जाएगा n प्लस 1, ठीक है। और ये कांस्टेंट इसमें c क्या करते हैं। अगर आप देखेंगे डियर उस हिसाब से अगर हम करें इसको फार्मूले के हिसाब से करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अब हम इसको विदाउट फार्मूला में करने आपको सिखा रहा हूँ कैसे फार्मूले से करेंगे। तो पहले ये रूल ये फॉलो करेंगे कि हाँ देखोगे x के पावर कितना दिया 2 दिया गया, तो जो ये दिया गया है, ठीक है, आप उसको पहले लिख लीजिए 3x प्लस क्या लिखेंगे 5 लिखिए, और जितनी पावर दिए गए उसमें आपको क्या करना है 1 दिया, यानी 2 में आप 1 जोड़ेंगे, और फिर 2 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा नीचे की वही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसको अगर आप करेंगे, देखिए फिर अगर आप इसको करेंगे इसको लिख सकते हैं 3x प्लस क्या लिख सकते हैं 5 के पावर कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, बटे कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब ये देखिए भाई, और यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक कितना है, x का गुणांक यहाँ पे कितना 3 है, तो आप इसको 1/3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो 3x प्लस क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, नीचे लिख सकते हैं 9 प्लस ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये कैसे हुआ? ये डायरेक्ट करने का तरीका मैंने बताया कि डायरेक्ट कैसे करते हैं कि कोई भी अगर दिया गया है वेरिएबल्स, ठीक है, तो आप उसके घात में जितना दिया गया है तो उस घात को बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो x का जो घात है यहाँ पर जो x की जो पावर है यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। सिंगल के लिए है ये रूल, ठीक है, डबल के लिए आप उसको मेथड से करना पड़ेगा, वैसे सही नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा गया है 3x स्क्वायर प्लस 5 लिखा गया और ये होल स्क्वायर हो यहाँ पे dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करना, अगर आप जैसे आप इसको फॉलो किए, अगर आप उस हिसाब से अगर इसको करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके घात में कितना है 2 है, तो आप इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस आप 5 लिखेंगे, और इसके घात में 2 प्लस आप क्या 1 करेंगे, फिर आप 2 प्लस 1, और इसमें कांस्टेंट c जोड़ते हैं, फिर आप वही काम करते हैं, इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 5 यहाँ बटे 3 हो जाएगा, और इसके बाद क्या 3, फिर आप कहेंगे यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक 3 है, तो यहाँ पर अगर आप 3 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा राइट, यानी कि गलत माना जाएगा। ये नहीं है, ये सिर्फ जो मैंने बताया ये सिर्फ जब x की पावर में क्या हो 1, जब यानी x की जो अधिकतम घात हो 1 के लिए सत्य है। अगर x से घात दूसरा था तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कि इसको प्रोसेस से कैसे करते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, जो साइन दिया गया है 3x और क्या लिखिए dx, आपको हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। डियर आप जानते होंगे कि अगर इंटीग्रेशन अगर साइन x होता तो हम dx इज इक्वल टू इसका अगर हम करते डायरेक्ट हम लिख सकते थे कि cos x लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे cos x लिख सकते थे, ठीक है। अब देखो साइन x का इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं माइनस cos x लिख सकते थे, लेकिन भाई यहाँ पर लिखा है साइन 3x दिया गया है, तो इसको हम क्या करते हैं, कोई ऐसा फार्मूला नहीं जिससे हम डायरेक्ट कर पाए, ठीक है। तो पहले मैं इसकी विधि बताता हूँ करने का कि कैसे इसको कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद हम इसको बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको फार्मूला में यही सिखाया गया है कि साइन x अगर dx है तो उसका माइनस cos x, पहले कि साइन 3x यहाँ पर लिखा गया, इसका ऐसा बताया नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं मान लेते हैं, क्या करते हैं मान लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ लिखा गया साइन 3x और क्या लिखा dx, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि, ठीक है, क्या करते हैं 3x इक्वल टू मैंने मान लिया क्या t मान लिया। तो अब मैंने आपसे बताया था कि जिसको हम मानते हैं उसका हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा dt अपन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम dx बराबर अगर निकालेंगे तो dt अपन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब डियर आप देखिए हमने क्या करना, पहला काम को क्या करना dx के मैंने क्या माना था 3x बराबर क्या माना था t,
तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। यहाँ पर 3x के स्थान में क्या मान लिया, t मान लिया, गुणे। अब देखो ये फंक्शन चेंज होगा किसमें, t में, तो यहाँ पर जो जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो भी t में होना चाहिए। अब देखो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/3, तो इस dx के स्थान पर क्या लिखेंगे, dt/3। अब आप इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, इसको आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ये हमारे पास 1/3 कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन t और क्या जाएगा dt। अब आप इसका करोगे तो लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, साइन t का करोगे तो 1/3 हो जाएगा, भैया है पहले से, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cos t हो जाएगा। अब सुनो इसको, -1/3 लिखोगे, ये cos, और राइट ये जो हमारा फंक्शन था वो हमारे पास x में था, तो यहाँ पर भी मान किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए, तो t बराबर हमने क्या माना, 3x, तो अपना लेंगे 3x, और बाय इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट c लोगे तो आप c को करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है इसको भी देखिए, जैसे मान लो यहाँ लिखा रहा था साइन, लिखा रहा था 5x और dx लिखा, आपको कुछ नहीं करना भैया, जो लिखा गया आप उसका साइन का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस cos, ये लिखा गया 5x, ठीक है, और यहाँ पर x का गुणा कितना, 5, जितना है x का गुणा 5 लिखा है उसी से आप 5 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर c जोड़ दीजिए, दैट इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से किसी जैसे मान लो यहाँ लिखा गया इंटीग्रेशन साइन 7x dx लिखा गया, आपको कुछ नहीं करना, साइन x अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos 7x लिख दीजिए, और देखिए x का कोएफिशिएंट कितना, 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, प्लस या कांस्टेंट जैसे हो जाएगा, कोई भी हो आप करते जाइए, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है। अब मैं दूसरा टाइप लेता हूँ 7.1 की, जो दूसरी देखिए 7.1 का जो ये क्वेश्चन है, लिखा है यहाँ पे √x, ठीक है, और -1/√x, ठीक है, फिर इसका होल पावर 2 और यहाँ पे लिखेंगे dx। इसका हम क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले बाबू आपको पता होगा कि ये लिखा है, ये किस रूप का है, a-b का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा टाइप का है ये। तो डियर आप आप जानते होंगे कि a-b का यह होल स्क्वायर के रूप का है, या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि x -1/x के होल स्क्वायर के रूप का। तो डियर आप जानते हैं कि इसमें अगर करेंगे तो पहले पद का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, दूसरे टर्म का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2 पद इंटू x इंटू क्या होता है 1/x, जो कि क्या कट जाता है, बाद में क्या बचता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस क्या बचता है 2 बचता है। ये हमारा एक्सपेंशन था। तो उसी प्रकार से इसका भी क्या कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। तो अगर प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए अगर हम इसको करेंगे तो ये रूट का गुणा करेंगे तो यहाँ चल जाएगा x हो जाएगा, इसको और करेंगे कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है, और बाद में माइनस कितना बचेगा, सिर्फ -2 आएगा, और इस टोटल का हमें क्या करना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx फिर माइनस इंटीग्रेशन 2 dx। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने बताया इसकी घात में कितनी है, 1 है, तो इस घात जितना घात होगा उस घात में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी एक घात में जोड़ेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, जितना घात है उसे हम डिवाइड कर देंगे, ये हट जाएगा किस चीज प्लस। अब भाई 1/x dx है इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log x हो जाएगा, -2 का अगर करेंगे तो यहाँ का हो जाएगा 2x, और आप इसमें कांस्टेंट c जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। ये था क्वेश्चन 7.1 में। जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए, तो वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको जो क्वेश्चन में दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को भेजिएगा, ठीक है, बताया जाएगा आपको। अभी बेसिक चल रहा है, इसके बाद जैसे जैसे एडवांस आएगा आपको बताया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। -x स्क्वायर प्लस क्या था x माइनस क्या था 1 था, और हमारे पास क्या है x -1 है, और इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, dx करना है। तो क्लियर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों जगहों से अगर आप देखेंगे, या तो आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लीजिए तब पर भी यहाँ मिल जाएगा, या तो इसको आप इसके साथ सेटअप कर लीजिए, इसको इसके साथ करिए तब पर भी x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह से, इन दोनों जगह से हमको क्या काम है, ध्यान से देखिए पहले। अगर हम इसको बनाए मैकेनिज्म को, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों यहाँ हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर कुछ नहीं यहाँ का 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x -1 हो जाएगा, ठीक है, और बटे में हमारे पास कितना है x -1। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर dx, इन दोनों दशा में अगर आप देखेंगे तो x -1 और यहाँ से भी x -1 क्या है, कॉमन, और कॉमन लेते हैं x -1 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, नीचे हमारे पास बच जाएगा एक्स माइनस 1 और क्या हो जाएगा डी एक्स, जो कि इससे क्या करेगा कट जाएगा और हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 1 और डी एक्स। तो हम इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंशन अगर करेंगे इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमारे पास क्या डी एक्स है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस हम क्या करते हैं 1 डी एक्स करते हैं। भाई ये आपको पता होगा कि एक्स के पावर में कितनी है 2 है, तो हो जाएगा एक्स के पावर 2 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस इसको करेंगे तो आपको पता है किसी भी अचर पद का इंटीग्रेशन करते हैं क्या एक्स ऊपर प्लस कांस्टेंट क्या होते हैं सी, तो अगर एक्स इसको हल करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा प्लस सी, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसको भी करना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक्स और क्या दिया रूट एक्स और क्या दिया डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले आप इसका करके अंदर जुदा करिए, देखिए पूरा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा, ठीक, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स रूट अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स रूट एक्स और इन टोटल का क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे, यहाँ पे लिखा है रूट एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस कर हमें दो। ठीक है, यहाँ पर अंदर अगर लिखोगे तो एक्स गुणे हमारे पास क्या हो जाएगा रूट एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स। एक मिनट यार आप ध्यान दीजिए, देखिए इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, ये एक्स है गुणे क्या है रूट एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन के केस में है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसकी घात कितना 1 है और भाई इसकी घात 1 है मल्टीप्लाई ये हमारे पास रूट एक्स है, रूट एक्स का है तो इसकी घात में कितना होता है 1/2। अब भाई जब बेस बराबर होती है तो घातें क्या करती है जुड़ती हैं, अगर आधा में अगर एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा 1.5, और इसको लिखने का तरीका जो है वो एक्स के पावर आप कह सकते हो 3/2, क्योंकि 3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 ठीक है जो कि 1.5 होगा। तो इसको हम एक्स रूट अंडर रूट एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 3/2 डी एक्स लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ से हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स माइनस इसको लिख देता हूँ एक्स के पावर 3/2 और यहाँ कितना हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x की जो घात है, देखिए ध्यान दीजिए x की जो घात है वो हमारे पास कितना है, इसको भी कर लीजिए, x की पावर कितना है 1/2 है और ये हमारे पास क्या डी एक्स है माइनस x की पावर 3/2 और ये हमारे पास क्या है dx। ठीक, करिए मैंने आपसे बताया था कि नियम यही कहता है कि अगर x घात में जितना भी x घात n अगर dx है तो जितनी घात होगी n उसमें एक आप जोड़िए उसी से आप करिए। तो करिए, अब देखिए आधा में फिर एक जोड़ेंगे फिर कितना हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा 3/2, आपको डिवाइड भी करना है 3/2 से। ठीक है, हो गया माइनस इसमें देखिए 3/2 है, 3/2 है, अगर उसमें आप 1 जोड़ेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना है 2.5, अगर हम इसको करना चाहें तो हम लिख सकते हैं x के पावर कितना लिख सकते हैं 5/2 अपान लिख सकता हूँ 5/2 और यहाँ पे क्या सी। अब देखिए ये 2 क्या करेगा ऊपर आ जाएगा, यहाँ जाएगा 2x के पावर 3/2 अपान 3 हो जाएगा माइनस ये फिर 2 पर चला जाएगा 2x के पावर 5/2 नीचे 5 प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर है। ठीक, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए लिखा गया इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x, ठीक है, प्लस e के पावर x और होल यहाँ पे करेंगे dx। चलिए हमने कहा था कि आप इस सबको अलग अलग लिख सकते हो, अलग अलग लिखने का तरीका क्या है, ये हमारे पास 2x है, यहाँ पर dx लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस है माइनस लगाइए, यहाँ पर 3 cos x यहाँ पे लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं प्लस एक्सपोनेंशियल e की पावर x क्या है dx। ठीक है, बाई 2 हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा माइनस 3 हमारे पास यहाँ पर काम। ठीक है, बाहर होगा और ये हमारे पास क्या बचेगा cos x और क्या बचेगा dx प्लस यहाँ पर सेम जो है e की पावर x और क्या dx।
डियर आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर x की घात कितना 1 है, तो अगर हम x की घात में 1 में फिर 1 क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो हम इसको अगर लिखना चाहते हैं x स्क्वायर बाई क्या लिखता हूँ 2, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -3 गुणे cos x इंटीग्रेशन cos x dx होता है, तो इसका क्या होता है sin x हो जाता है, ठीक है, प्लस e के पावर एक्सपोनेंशियल है तो इसका क्या होता है e के पावर x ही हो जाता है, और इसमें हम कांस्टेंट क्या बोलते हैं c बोलते हैं। ये 2 से 2 क्या करेगा कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 3 cos सॉरी 3 sin x 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस क्या c, ये इसको क्या बोलते हैं। ये 7.1 की एक्सरसाइज चल रही है, आपको जो भी ना समझ में बताइएगा, ठीक है। ये और क्वेश्चन भी है, देखता हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए विदाउट फार्मूला क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, अगर सॉल्व अगर आपको करना होगा तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए। जैसे मुझे जो क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है इंटीग्रेशन सेक एक्स, यहाँ पर लिख जाएगा सेक एक्स प्लस क्या लिख जाएगा tan x और होल हमारे पास क्या लिखा है dx लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए अगर हमको इसको हल करना, पहले इसका अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस ये हमारे पास हो जाएगा सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा tan x, ठीक है, फिर पूरे का क्या हो जाएगा dx। अलग अलग करेंगे भाई, देखिए सेक स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा tan x और क्या जाएगा। अब डियर हम जानते हैं जीरो दैट सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन अगर करेंगे ये हमारे पास कितना होता है tan x होता है प्लस सेक एक्स इंटू tan x dx अगर करेंगे इसका सम क्या होता है सेक एक्स। मैंने आपसे बताया था कि कांस्टेंट सी जो होती है जो इसका राइट आंसर। ये हमारे हिसाब से मैंने जितना क्वेश्चन बताने लायक था मैंने आपको बता दिया हूँ। अगर कोई क्वेश्चन में अगर समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर